नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच को बदल देगी और आपको यह समझाएगी कि मानव जीवन का असली मूल्य क्या है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह जीवन का सत्य है। बहुत समय पहले एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास आया। वह व्यक्ति दुखी था, वह खुद को बेकार और तुच्छ समझता था। उसने विनम्रता से बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, कृपया मुझे बताइए कि मानव जीवन का मूल्य क्या है। क्या मेरे जीवन का भी कोई अर्थ है? क्या मैं किसी के लिए मायने रखता हूँ? भगवान बुद्ध ने उसे बड़े स्नेह से देखा। उनके चेहरे पर एक बहुत ही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपने बगल में रखे एक चमकते हुए पत्थर को उठाया और उस व्यक्ति की ओर बढ़ाया। फिर बोले, मेरे पुत्र, इस पत्थर को ले जाओ और बाजार में जाकर इसका मूल्य पता करो। वहाँ के लोगों से पूछो कि वे इस पत्थर के बदले क्या देना चाहेंगे, लेकिन ध्यान रखना, किसी भी हाल में इस पत्थर को बेचना मत। वह व्यक्ति चकित हो गया। उसे लगा, बुद्ध ने मेरे प्रश्न का उत्तर देने के बजाय मुझे एक काम क्यों दे दिया। परंतु वह बुद्ध का शिष्य था, इसलिए वह बिना प्रश्न किए पत्थर लेकर निकल पड़ा। उसके मन में जिज्ञासा थी कि शायद इस कार्य के भीतर ही उत्तर छिपा होगा। वह बाजार पहुंचा। वहाँ चारों तरफ चहल पहल थी, हर दुकान में भीड़ थी। सबसे पहले वह एक फलों की दुकान पर गया। उसने उस दुकानदार से कहा, भाई, क्या तुम इस पत्थर का मूल्य बता सकते हो? दुकानदार ने पत्थर उठाया, उसे धूप में घुमाकर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, यह तो अच्छा चमक रहा है, मैं इसके बदले तुम्हें 1 दर्जन संतरे दे सकता हूँ। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, ठीक है, धन्यवाद, लेकिन उसे बेच नहीं सकता। उसने पत्थर वापस लिया और आगे बढ़ा। इस बार वह एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने पत्थर देखा तो बोला, यह अच्छा दिखता है, अगर तुम चाहो तो इसके बदले में मैं तुम्हें आलू की एक बोरी दे दूं। वह व्यक्ति सोच में पड़ गया। 2 लोगों ने देखा, लेकिन दोनों ने इसे सिर्फ एक सामान्य वस्तु समझा। उसने पत्थर को फिर से अपनी थैली में रखा और सोचा, बुद्ध ने कहा था, किसी भी कीमत पर इसे मत बेचना, तो शायद यह परखने की परीक्षा है। वह आगे बढ़ता गया। काफी दूर जाने पर वह एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने जैसे ही पत्थर को देखा, उसका चेहरा चमक उठा। उसने पत्थर को उठाया, उसकी रोशनी में बारीकी से जांचने लगा और बोला, मित्र, यह तो किसी बहुमूल्य रत्न जैसा लगता है। अगर यह असली हुआ तो मैं इसके बदले में कई सोने के सिक्के देने को तैयार हूँ। ये सुनकर उस व्यक्ति के मन में एक हलचल हुई। ये वही पत्थर था जिसे कुछ समय पहले संतरे वाला बस कुछ फलों के बदले देना चाहता था, और अब एक सुनार इसे सोने के सिक्कों के बराबर बता रहा था। उसने पत्थर वापस लिया और कहा, मैं इसे बेच नहीं सकता, धन्यवाद। वह आगे बढ़ा और इस बार वह शहर के सबसे बड़े हीरा व्यापारी के पास गया। हीरा व्यापारी ने जैसे ही पत्थर को देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। उसने तुरंत लाल मखमली कपड़ा बिछाया, पत्थर को उस पर रखा और ध्यान से देखने लगा। फिर बोला, मेरे मित्र, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह तो एक दुर्लभ माणिक्य है। ऐसा रत्न सदियों में एक बार ही देखने को मिलता है। अगर तुम इसे बेच दो तो पूरी दुनिया की दौलत भी इसके आगे अधूरी पड़ जाएगी। वह व्यक्ति हैरान रह गया। अब उसके मन में अनेक प्रश्न उठने लगे। यही पत्थर एक व्यक्ति को बस संतरे के समान लगा, दूसरे को आलू के समान और किसी को सोने के समान, लेकिन अब कोई उसे अनमोल बता रहा था। आखिर सच्चाई क्या है? वह वही पत्थर लेकर सीधा वापस भगवान बुद्ध के पास गया। जब बुद्ध ने व्यक्ति को देखा तो मुस्कुराए और बोले, पुत्र, क्या तुमने इस पत्थर का मूल्य जान लिया? व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, मैंने जाना, लेकिन मैं उलझन में हूँ। हर किसी ने अलग मूल्य बताया। कोई इसे कुछ फलों के बराबर मानता था तो कोई अनमोल रत्न बताता था। आखिर कौन सत्य है? भगवान बुद्ध ने शांति से कहा, मेरे प्रिय, जिस प्रकार हर व्यक्ति ने इस पत्थर का मूल्य अपनी समझ और अपने ज्ञान के अनुसार बताया, उसी प्रकार इस संसार में लोग तुम्हारा मूल्य भी अपनी दृष्टि से आंकते हैं। लेकिन सच्चा मूल्य न तो उनकी आंखों में है और न उनके शब्दों में। सच्चा मूल्य तुम्हारे भीतर है। जो तुम अपने बारे में मानते हो वही तुम्हारा वास्तविक मूल्य है। फिर बुद्ध ने कहा, सोचो, जब तुम स्वयं यह जानोगे कि तुम अनमोल हो, तब इस संसार की कोई भी राय तुम्हें डिगा नहीं सकेगी। लेकिन जब तुम खुद अपने को सस्ता मानोगे, तब यही दुनिया तुम्हें सस्ते भाव में बेच देगी। इसीलिए स्वयं को पहचानो, अपने मूल्य को जानो, क्योंकि यही आत्मज्ञान जीवन की सबसे बड़ी पहचान है। यह सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे पर जैसे एक नई रोशनी फैल गई। उसने कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया कि मेरे जीवन का मूल्य किसी दूसरे की दृष्टि पर नहीं, बल्कि मेरी अपनी पहचान पर निर्भर है। बुद्ध के शब्द उस व्यक्ति के मन में उतर चुके थे, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। असली यात्रा तो अब शुरू होती है, क्योंकि जानना आसान है पर उस ज्ञान को जीना कठिन है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, अब जब तुमने यह समझ लिया है कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी आंखों में है, तो अब चलो इसे अपने जीवन में उतारो। देखो कि यह समझ तुम्हें कहाँ ले जाती है। उस व्यक्ति ने प्रणाम किया और नए उत्साह के साथ वहाँ से निकला। उसने निश्चय किया कि वह अब अपने जीवन को अलग दृष्टि से देखेगा। पहले वह दूसरों की बातों से दुखी हो जाता था। कोई कुछ कह देता तो रात भर सो नहीं पाता। उसका आत्मविश्वास हर किसी के बोल पर टूट जाता था। पर अब वह समझ चुका था कि दुनिया जिस नजर से देखती है वह नजर अपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति केवल उतना ही देख सकता है जितनी उसकी समझ है। वह अपने गांव लौट आया। वहाँ लोगों ने देखा कि उसका चेहरा बदल गया है। पहले की तरह संकोची और डरा हुआ नहीं, अब उसमें शांति थी, आत्मविश्वास था, एक नई रोशनी थी। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा, लगता है यह बुद्ध के पास जाकर सन्यासी बनाया है। वह सब सुनता रहा, लेकिन अब शब्दों का असर नहीं होता था। वह मुस्कुराकर सबको नमस्कार करता था और अपने काम में लग जाता था। कुछ समय बीत गया। उसके इस व्यवहार ने कई लोगों को बदल दिया। अब लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि उसने खुद अपने भीतर आदर जगाया था। बुद्ध का दिया संदेश धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बन गया। वह दूसरों की सोच में नहीं, बल्कि अपने कर्म में विश्वास करने लगा। एक दिन वही व्यक्ति एक छोटे बालक से मिला जो रो रहा था। उसने पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा, मुझे कोई भी अच्छा नहीं समझता, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं जो भी करता हूँ सब कहते
कहते हैं कि मैं असफल हूँ। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और उसने वही पत्थर वाली कहानी दोबारा सुनाई और अंत में कहा, देखो बच्चा, जिस तरह उस पत्थर का मूल्य सबकी नजर में अलग था, वैसे ही तुम्हारा मूल्य भी सबकी नजर में अलग होगा। लेकिन यह जरूरी नहीं कि उनकी नजर सही हो। अपने भीतर झांको, तुम जो हो वही तुम्हारा असली मूल्य है। बच्चा चुपचाप उसे सुनता रहा। उसकी आंखों से आंसू थम गए। उसमें विश्वास की चमक लौट आई। उसने कहा, क्या सच में मैं उतना ही मूल्यवान हूँ जितना मैं खुद को मान लूं? आदमी ने हंसते हुए कहा, हाँ पुत्र, बिल्कुल। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, दूसरे तुम्हारा मूल्य कभी नहीं पहचानेंगे। यह कहकर उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और चला गया। वह छोटा बच्चा तभी से आत्मविश्वास से भर गया। धीरे धीरे उस गांव में बदलाव आने लगा। अब लोग उस व्यक्ति को गुरु मानने लगे। वह किसी पद या शक्ति से नहीं, बल्कि अपने आंतरिक बल से गुरु बन चुका था। उसके शब्द लोगों को जगा देते थे। वह कहता, जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम दूसरों की राय को अंतिम सत्य मान लेते हैं। अगर कोई कह दे कि तुम अयोग्य हो तो हम मान लेते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं होता जब तक वह खुद अपने मूल्य को नहीं भूल जाता। वह अक्सर कहा करता था कि दुनिया का हर व्यक्ति एक पत्थर है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ पत्थर खुद को सड़क पर फेंके हुए कंकड़ समझते हैं और कुछ वही पत्थर तराश कर मूर्ति बन जाते हैं। फर्क नजर का है, दृष्टि का है, साहस का है। जब तक तुम खुद को पहचान नहीं लेते, तब तक कोई तुम्हें नहीं पहचान सकता। लोग उसके विचारों से प्रेरित होकर अपने जीवन को देखने लगे। एक औरत जो खुद पर शर्म करती थी क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने कहा, गुरुजी, मुझ में क्या मूल्य है? मैं तो बस घर का काम करती हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, बहन, तुम अपने घर की आत्मा हो। जिस ममता से तुम परिवार को संभालती हो वही तुम्हारा मूल्य है। अगर तुम न होती तो वह परिवार न होता। हर व्यक्ति की अपनी जगह होती है और हर जगह की अपनी रोशनी होती है। समय बीतता गया। अब वह व्यक्ति आत्म मूल्य का दूत बन चुका था। बुद्ध का दिया ज्ञान अब उसके शब्दों में प्रवाहित हो रहा था। एक दिन कुछ लोग उसके पास आए और बोले, गुरुजी, हम सब बुद्ध के शिष्य बनना चाहते हैं। वह मुस्कुराया और बोला, शिष्य बनना आसान है, लेकिन बुद्ध बनने के लिए तुम्हें पहले खुद के भीतर की अंधकार को पहचानना होगा। जब तक तुम खुद को छोटा समझते रहोगे, तब तक तुम खुद को कभी उजागर नहीं कर पाओगे। वह बोला, अगर कोई तुम्हें तुच्छ कहे तो दुखी मत होना, क्योंकि वह अपने स्तर से बोलता है। और अगर कोई तुम्हें महान कहे तो अति गर्व मत करना, क्योंकि वह भी अपने स्तर से देखता है। तुम बस अपने स्तर को पहचानो, वही सत्य है, वही शांति है। उसके ये शब्द लोगों को भीतर तक छू जाते थे। वे अनुभव करते थे कि आत्म मूल्य की पहचान से जीवन का रंग बदल जाता है। पहले जो लोग दूसरों की प्रशंसा पर जीते थे, अब अपने कर्मों की खुशी में जीना सीख रहे थे। और वह व्यक्ति जो कभी बुद्ध से अपने मूल्य का प्रश्न पूछने आया था, अब स्वयं दूसरों को यह ज्ञान बांट रहा था। हर दिन उसके भीतर की रोशनी और बढ़ती जाती थी। उसे अब समझ आ चुका था कि बुद्ध ने उसे पत्थर क्यों दिया था, क्योंकि वह पत्थर जीवन का प्रतीक था। चमक सब में होती है, पर पहचान बहुत कम को होती है। समय बीत चुका था। वह व्यक्ति अब केवल अपने गांव का नहीं, बल्कि आसपास के कई इलाकों का मार्गदर्शक बन गया था। लोग उसे सुनने आते थे क्योंकि उसके शब्दों में अनुभव था। वह ज्ञान जो उसने प्राप्त किया था अब उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। उसके चेहरे पर हमेशा एक संतोष दिखाई देता था, जैसे भीतर कोई गहरी नदी बह रही हो। एक दिन कुछ व्यापारी उससे मिलने आए। वे जीवन से थक चुके थे। उनमें से एक ने कहा, गुरुजी, हमारे पास धन है, प्रतिष्ठा है, लेकिन फिर भी हम भीतर से खाली हैं। हमें समझ नहीं आता हम किस लिए जी रहे हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, धन और पद किसी का मूल्य नहीं बढ़ाते, वे सिर्फ साधन है। मूल्य वह है जो तुम्हारे भीतर की शांति और प्रेम में बसता है। जब तुम अपने कर्म से किसी और के जीवन में रोशनी लाओगे, तभी तुम्हारा असली मूल्य प्रकट होगा। फिर उसने एक प्रश्न किया। उसने कहा, बताओ, जब एक दीपक जलाया जाता है तो उससे किसे लाभ होता है? व्यापारी बोला, सबको वह अंधकार मिटा देता है। उसने कहा, वैसे ही जब तुम अपने आत्म मूल्य को पहचान लेते हो, तब तुम्हारा प्रकाश सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रकाशित करता है। यही मानव जीवन का मूल उद्देश्य है, अपने भीतर उजाला भरना, ताकि वह उजाला संसार में फैल सके। उस दिन के बाद वे व्यापारी अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। उन्होंने अपने कर्मचारियों के साथ आदर से व्यवहार करना शुरू किया। उनके भीतर करुणा का जन्म हुआ और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनकी दौलत से अधिक उन्हें शांति उस क्षण में मिल रही थी जब किसी के चेहरे पर मुस्कान आई थी। वह व्यक्ति अब बुद्ध के उपदेशों का जीवित उदाहरण बन चुका था। वह कहता था, जब तक मनुष्य खुद को दूसरों के पैमाने से मापता है, वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि यह संसार हमेशा बदलता रहेगा। आज जो तुम्हें सही समझेगा, कल वही तुम्हारी आलोचना करेगा। इसलिए अपने मूल्य को स्थिर करो और उसे अपने कर्म से सिद्ध करो, न कि दूसरों की राय से। एक दिन कुछ युवा शिष्य उसके पास आए। उन्होंने पूछा, गुरुजी, आप हमेशा कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अनमोल है, लेकिन अगर कोई गलत काम करे तो क्या तब भी उसका मूल्य है? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ पुत्र, हर आत्मा का मूल्य होता है, क्योंकि हर आत्मा में अच्छाई का बीज है। फर्क यह है कि किसी ने उसे पाला है और किसी ने उसे सूखने दिया है। जब इंसान अपने कर्म से उस बीज को सींचता है, तभी उसका वास्तविक मूल्य प्रकट होता है। जो गलत काम करता है वह अपने सच्चे मूल्य से दूर चला जाता है, लेकिन वह मूल्य नष्ट नहीं होता, वह बस ढक जाता है, जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं। युवाओं के चेहरे पर शांति थी। उनमें से एक ने पूछा, गुरुजी, हम अपने मूल्य को कैसे पहचाने? उन्होंने कहा, 3 बातें याद रखो। पहली यह कि तुम जो भी हो उससे संतुष्ट रहो, लेकिन स्वयं को बेहतर बनाने की कोशिश कभी मत छोड़ना। दूसरी यह कि कभी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। और तीसरी बात यह कि अपने कर्म से दूसरों के जीवन में भलाई लाओ, क्योंकि मूल्य वही है जो लाभ से नहीं बल्कि प्रभाव से मापा जाता है। समय बीतने लगा। वह व्यक्ति अब बहुत
बुजुर्ग हो चुका था, पर उसकी वाणी में वही ताजगी थी जो उस दिन थी जब उसने पहली बार बुद्ध से पत्थर लिया था। अक्सर रात में वह आसमान की ओर देखकर सोचता था कि उस दिन बुद्ध ने उसे वह पत्थर न दिया होता तो शायद वह आज तक अपने प्रश्न का उत्तर नहीं पाता। उसने महसूस किया कि वह पत्थर वास्तव में जीवन का प्रतीक था। जैसे पत्थर को तराशने पर उसका रूप बदलता है, वैसे ही इंसान को भी अपने दुखों से गुजरकर निखरना पड़ता है। यही आत्म मूल्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। एक शाम कुछ बच्चे उसके पास बैठे थे। वे तारों को देख रहे थे। एक बच्चे ने पूछा, गुरुजी, क्या हर तारे का मूल्य समान होता है? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं बच्चे, हर तारे की चमक अलग है, लेकिन कोई भी तारा बेकार नहीं। हर तारा अपने तरीके से रास्ता दिखाता है। वैसे ही हर इंसान का उद्देश्य अलग होता है, लेकिन मूल्य सबका होता है। जब तक कोई अपने भीतर की रोशनी बुझने नहीं देता तब तक वह मूल्यवान है। उस बच्चे ने फिर पूछा, गुरुजी, अगर कोई अपनी रोशनी खो दे तो फिर क्या किया जाए? वह बोला, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर अंधकार बढ़ रहा है तो किसी और की मदद करो, क्योंकि जब तुम किसी के जीवन में प्रकाश ले आते हो तो तुम्हारा अपना प्रकाश लौट आता है। यही एक सच्चे इंसान की पहचान है। अब उस व्यक्ति का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुका था। लोग कहते थे, यह वही व्यक्ति है जिसे कभी अपनी कीमत का अंदाजा नहीं था, पर अब वह दूसरों को उनका मूल्य समझाता है। उसका जीवन इस बात का प्रमाण था कि आत्मज्ञान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। उसने जो सीखा था वह अब जी चुका था। एक बार एक राजा ने उसे अपने दरबार में बुलवाया। राजमहल में सब उसकी बातें सुनना चाहते थे। राजा ने पूछा, गुरुजी, आपकी कहानी सुनकर मैं प्रभावित हुआ हूँ, लेकिन बताइए, क्या सचमुच सभी मनुष्य समान रूप से मूल्यवान हैं? उन्होंने कहा, महाराज, एक पेड़ में जब फल लगते हैं तो कुछ बड़े कुछ छोटे होते हैं, लेकिन जड़ वही होती है और उसी जड़ से सबको जीवन मिलता है। मनुष्य भी उस वृक्ष के फल हैं। कुछ का ज्ञान बड़ा, कुछ का अनुभव छोटा, पर स्रोत एक ही है, उस दिव्य चेतना का। इसलिए हर मनुष्य में मूल्य है, फर्क बस दृष्टि का है। इन शब्दों से पूरा दरबार शांत हो गया। राजा ने कहा, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी गुरुजी। उस दिन से राजा ने लोगों के साथ व्यवहार बदल दिया। उसने न्याय को समझ से जोड़ दिया और जीवन में पहली बार करुणा को प्रमुखता दी। इस प्रकार वह व्यक्ति पूरे जीवन में यही सिखाता रहा कि इंसान का मूल्य बाहर से नहीं भीतर से मापा जाता है, और जब तक वह स्वयं अपने सत्य को नहीं पहचानता तब तक कोई गुरु, कोई राजा, कोई समाज उसे सही नहीं समझ सकता। अब वह व्यक्ति अपने जीवन की संध्या में पहुंच चुका था। उसकी आंखों में शांति थी और चेहरे पर संतोष की झलक। वह किसी पहचान या पद की चाह नहीं रखता था। उसके लिए अब जीवन का हर पल एक ध्यान की तरह था। उसके शिष्य उसे दिन रात सुनने आते थे, क्योंकि उसकी वाणी में अनुभव का सत्य था और वह हर शब्द उनके भीतर प्रकाश जगा देता था। एक दिन सुबह वह अपने शिष्यों के साथ आसमान को निहार रहा था। सूर्य की पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ी और उसने कहा, देखो, यह प्रकाश सबको समान रूप से छूता है। कोई गरीब हो या अमीर, सबके लिए इसका आशीर्वाद समान है, लेकिन फर्क इस बात का होता है कि कौन उस प्रकाश को ग्रहण करता है और कौन आंखें मूंद लेता है। ऐसे ही आत्मज्ञान हमेशा हमारे आसपास होता है, बस हमें अपने भीतर झांकने की हिम्मत करनी पड़ती है। फिर उसने कहा, जीवन में सबसे कठिन काम है अपने सच को देखना, क्योंकि हम खुद को दूसरों की परतों में छिपा लेते हैं, कभी समाज की उम्मीदों में, कभी परिवार की इच्छाओं में, कभी किसी की प्रशंसा के लालच में। लेकिन सच्चा मूल्य तब तक नहीं मिलता जब तक हम अपने असली रूप को स्वीकार नहीं करते, जिसके भीतर दोष भी हो, गुण भी हो, प्रकाश भी, अंधकार भी, लेकिन वह सच्चा हो। वही आत्म मूल्य की शुरुआत है। उसकी बातें सुनकर एक शिष्य बोला, गुरुजी, क्या यही आत्मज्ञान है? उसने मुस्कुराकर कहा, आत्मज्ञान कोई अलग अवस्था नहीं, यह वह क्षण है जब तुम अपने भीतर के मूल्य को पहचान लेते हो, जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी तुलना या प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बल्कि एक अद्वितीय सृष्टि का अंश है। तभी मुक्ति मिलती है, तभी जीवन का असली मूल्य प्रकट होता है। कुछ समय बाद वह व्यक्ति एक शांत पर्वत की ओर चला गया जहाँ बुद्ध ने कभी समाधि ली थी। उसने वही पत्थर निकाला जिसे बुद्ध ने सालों पहले दिया था। उस पत्थर पर अब धूल जम चुकी थी, पर उसकी चमक अभी भी वैसी ही थी। उसने उसे हाथ में लिया और आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे समय थम गया हो, जैसे पत्थर उसके जीवन का एक आईना हो जो उसे उसकी यात्रा दिखा रहा हो। उस पत्थर में उसने खुद का प्रतिबिंब देखा, उस युवक का जो कभी अज्ञान में भटक रहा था, और अब उसी पत्थर ने उसे उसकी सच्चाई का परिचय दिया था। उसने शांत मन से कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे यह पत्थर क्यों दिया था। यह पत्थर मुझसे कह रहा था कि मूल्य बाहरी आंखों से नहीं दिखता, उसे पहचानने के लिए भीतर की दृष्टि चाहिए। जब भीतर प्रकाश होता है तब हर चीज में रत्न की तरह चमक दिखाई देती है, और जब मन अंधकार में होता है तब सोना भी मिट्टी लगता है। उस क्षण उसके भीतर गहरी शांति उतर आई। उसने पत्थर को घाटी की ओर रख दिया और बोला, अब यह पत्थर किसी और की राह उजागर करे जैसे इसने मेरी की थी। उसके शिष्य उसके आसपास खड़े थे। वे उसकी चमकती आंखों में वह तेज देख रहे थे जो सिर्फ ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से आता है। उस दिन से लोग उसे माणिक्य साधु कहने लगे, क्योंकि जिसने अपने मूल्य को जान लिया वह स्वयं एक रत्न बन गया। दिन बीते, मौसम बदले, उसकी उम्र ढलती गई, पर उसकी बातें अमर होती गईं। वह कहता था, जब तक इंसान अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता तब तक वह अधूरा रहता है। जब तुम खुद को छोटे रूप में देखने लगते हो तो तुम्हारे कर्म भी छोटे हो जाते हैं, लेकिन जब तुम जान जाते हो कि तुम्हारा जन्म किसी कारण से हुआ है तो हर पल एक अवसर बन जाता है। अपने भीतर के श्रेष्ठ को बाहर लाने का यही सफलता है, यही मूल्य है। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरुजी, क्या मृत्यु के बाद भी हमारा मूल्य रहता है? उसने कहा, हाँ, क्योंकि मूल्य शरीर का नहीं आत्मा का होता है। शरीर तो मिट्टी है, पर जो प्रेम और प्रकाश तुम संसार को देते हो वह अनंत है। वह उन लोगों के दिलों में जीवित रहता है जिन्हें तुमने स्पर्श किया है। यही कारण है कि सच्चे लोग कभी मरते नहीं, उनका प्रभाव उनके बाद भी जीता है। यही
यही आत्म मूल्य की अंतिम अवस्था है। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। शिष्य घबरा गए। उन्होंने कहा, गुरुजी आप हमें छोड़कर मत जाइए। उसने मुस्कुराकर कहा, मूर्खों, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं तो वही हूँ जहाँ तुम अपनी सच्ची पहचान में हो। जब भी तुम खुद को समझोगे वहाँ मुझे पाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर के विश्वास में हूँ, तुम्हारी उस रोशनी में हूँ जिसे तुमने अपने अंदर जलाया है। उसने आंखें बंद की और हवा में एक हल्की सुगंध फैल गई, जैसे पूरा वातावरण कह रहा हो किसी ने अपने भीतर ईश्वर को पा लिया। उसके जाने के बाद उसके शिष्यों ने उसी पत्थर को उसी स्थान पर रख दिया जहाँ से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। वे हर दिन उस पत्थर के पास बैठते और ध्यान करते, क्योंकि अब वह पत्थर सिर्फ एक रत्न नहीं था, वह इस बात का प्रतीक था कि हर इंसान में ईश्वर का अंश छिपा होता है, केवल उसे पहचानना जरूरी है। और यहीं उस कहानी का संदेश जीवित हो गया। बुद्ध का दिया पत्थर सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी कि अपने भीतर का मोल कभी किसी और की नजरों से मत मापो। अपने जीवन का मूल्य खुद तय करो, क्योंकि जो स्वयं को अनमोल समझता है वही इस दुनिया को रोशनी देता है, वही अपने जीवन को सार्थक बना पाता है और वही दूसरों के अंधकार को तोड़कर उन्हें उनकी चमक दिखा पाता है। इस पूरी कथा का सार यही है कि मनुष्य का मूल्य उस पत्थर की तरह है जिसकी कीमती वह स्वयं बनाता है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, जब तुम अपने कर्म को अपनी सत्यनिष्ठा के साथ करते हो, जब तुम किसी और की मदद करते हो बिना अपेक्षा के, तो तुम अपने मूल्य को बढ़ाते हो। और जब तुम खुद को तुच्छ समझते हो, दूसरों की रायों में भटकते हो, तो तुम अपनी कीमत घटा देते हो। जीवन का सार आत्म मूल्य में छिपा है। आत्म मूल्य ही आत्मज्ञान है। तो मित्रों, याद रखो, अपनी पहचान किसी और से मत मांगो, खुद बनो, खुद को खोजो और हर दिन अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ, क्योंकि जब तुम खुद चमकोगे तभी यह दुनिया रोशन होगी। यही मानव जीवन का असली मूल्य है, यही बुद्ध का संदेश है, यही इस कथा का अर्थ है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर इससे आपको अपने जीवन का मूल्य समझने में मदद मिली है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली बार जब ऐसी ही एक नई प्रेरणादायक कहानी आए तो आप सबसे पहले उसे सुन सकें। याद रखिए, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब किसी और के जीवन में नया उजाला ला सकता है। नमो बुद्धाय।